सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। सज्जनों, आज की वीडियो, आज का कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है उन सभी दर्शकों के लिए, सभी लोगों के लिए जिनकी सिंह राशि है। आज की वीडियो सिंह राशि वालों के लिए इसलिए भी इतनी खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले मासिक राशिफल के बारे में, जो कि आने वाला मार्च का महीना कैसा रहेगा सिंह राशि वालों के लिए। क्या कहते हैं ग्रहों के गोचरीय प्रभाव, किस प्रकार आप पे मंगलता, दिव्यता और क्या परिवर्तन लेके आएंगे आपके जीवन में, इसके विषय में बात करेंगे। लेकिन साथ साथ वीडियो में आगे प्रवेश करेंगे। चार्ट आपका आगे लगाया, अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि बहुत ही शुभ मुहूर्त है। बेल आइकन दबा लें, आने वाली वीडियो हमारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो, ऐसा हमारा भाव रहता है। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना ना भूलें। तो सिंह राशि 29 मार्च से ही जब शनिदेव कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो शनि की ढैया भी शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए भी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये शनि की ढैया आपके लिए परिवर्तन के योग लेके आएगी, लेकिन किस प्रकार का क्या प्रभाव रहने वाला है और कैसा आपको करना चाहिए, इस विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका चार्ट आगे लगाए, ग्रहों का थोड़ा सा जान लें। आप थोड़ा सा चार्ट की ओर देखिए। सिंह राशि आपके द्वितीय भाव में केतु विराजमान है। इसी के साथ साथ सूर्य और शनि सप्तम भाव में विराजमान है। अष्टम भाव में राहु, बुध, शुक्र की 3 ग्रहों की युति है। गुरु आपके दशम चले गए यानी कि 10वें भाव में, और मंगल आपके एकादश भाव में विराजमान है। इसी के साथ साथ सूर्य का 15 तारीख को राशि परिवर्तन होगा, जो कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले हम जानें कि केतु आपके द्वितीय भाव में विराजमान है। तो जितने सिंह राशि वाले हैं बड़े ध्यान से सुने। इस समय लेन देन के विषय में बड़ा ध्यान रखने का आपको सोचना चाहिए। अगर आप किसी से ऋण ले रहे हैं, ऋण दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, तो बड़ा ही सोच समझ के लें, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं ऋण का कारक भी बन सकता है। या पैसा आपका फंस जाए शेयर मार्केट में, या कहीं पे भी फंस जाए, या पैसा लेना पड़ जाए किसी से, तो इस तरीके के योग बन सकते हैं। तो गणपति को बुधवार के दिन दुर्वा और मोदक का भोग जरूर लगाएं। इसी के साथ साथ विशेष रूप से आप देखेंगे सप्तम भाव में सूर्य और शनि की युति। ये कहीं ना कहीं अभी समय जो है, जितने लोग दाम्पत्य जीवन से जुड़े हुए हैं उनके जीवन में थोड़ी सी खटपट हो सकती है या हो रही होगी, और जितने लव लाइफ से जुड़े हैं उनके जीवन में भी खटपट चल रही होगी, बिल्कुल सही नहीं चल रहा होगा आपस में। तो इस तरीके के योग, क्योंकि शनि जो है वो एक अकेला ले जाता है आदमी को, यानी कि अकेला रखता है। और सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं, पर व्यवहार में तो थोड़ा भिन्नता सबके होती है, सबका व्यवहार अलग अलग होता है। तो इस विषय का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। अष्टम भाव में राहु और बुध की युति कहीं ना कहीं पुरातत्व के क्षेत्र से आपको उन्नति दिलाएगी, लेकिन साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि सिंह राशि वालों को रुद्राभिषेक प्रतिदिन करना चाहिए, शिव को जल रोज अर्पित करना चाहिए कहीं ना कहीं। अष्टम राहु, अष्टम बुध, अष्टम शुक्र, हालांकि वहाँ फल में भेद हो गया है क्योंकि 3 ग्रहों की युति होगी। अकेले राहु बैठे होते तो थोड़ा सा अंगारक भाव हो जाता, लेकिन यहाँ 3 ग्रहों की स्थिति कहीं ना कहीं बल प्रदान करेगी, क्योंकि शुक्र भी मीन में उच्च के हो जाते हैं, तो विशेष रूप से आपको आत्मबल प्रदान करेंगे। और कहीं ना कहीं सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं धन भाव को, तो ये सपोर्ट करेंगे। कहीं ना कहीं पैसा बहुत आएगा, लेकिन खर्चा भी उसी हिसाब से होता रहेगा। इसी के साथ साथ दसम भाव में गुरु बैठे हैं। ये कहीं ना कहीं गुड अपॉर्चुनिटी सिंह राशि वालों के लिए मुझे बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि मैं एक बात बताना चाहूँगा कि गुरु जब केंद्र में बैठते हैं, जैसे 1, 4, 7 और 10, इन केंद्र में जब गुरु बैठते हैं वो भी अकेले, तो कहते हैं कुंडली के सारे दोषों को ख़त्म कर देते हैं स्वतः ही। यानी कि नेगेटिव जितने भी नकारात्मक ऊर्जा है या नेगेटिव ग्रह हैं जिनके कारण जीवन में संघर्ष आ रहा है, किसी भी प्रकार का हो सकता है वो,
तो गुरु जो है वो मार्गदर्शन करते हैं, विशेष रूप से वो दसम भाव में बैठे हैं। दसम भाव यश का भाव है, नौकरी का भाव है, व्यापार का भाव है, और कहीं ना कहीं एक आत्मसम्मान का भाव है, पदोन्नति का भाव है, सरकारी नौकरी का भाव है। तो कहीं ना कहीं नौकरी में उन्नति, लेकिन साथ साथ काम का लोड भी होगा, प्रेशर भी काम का पड़ सकता है। लेकिन गुरु के बैठने से आपका आत्मविश्वास खत्म नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपको ऊर्जा प्रदान करेंगे। सकारात्मक ऊर्जा जब हमारे अंदर होती है तो हमारा मन अब ऑटोमेटिक शांत हो जाता है। तो जब मन शांत हो जाता है तो अपने आप ही स्वतः ही शांति प्राप्त हो जाती है। तो जीवन में शांति ही तो चाहिए सबको, सुख चाहिए। सभी कार्य जो हैं सुख प्राप्ति के लिए हो रहे हैं, तो गुरु ये सब प्रदान आपको करेगा। इसी के साथ साथ आप देखेंगे मंगल आपका जो है वो एकादश भाव में बैठा है। एकादशे सर्वलाभो, एकादश भाव जो होता है वो लाभ भाव होता है, अकस्मात लाभ भाव, यानी कि एकदम से लाभ की प्राप्ति। तो मंगल का एकादश भाव में बैठना, एकादशी सर्व लाभो, सभी प्रकार के लाभ देने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं ध्यान, जैसे कि मैं कहता हूँ कि धन की प्राप्ति होगी, लाभ भी होगा, क्योंकि गुरु दशम में बैठे हैं। वो तो पदोन्नति और यश की प्राप्ति, आपके कार्य का सम्मान आपको मिलना चाहिए। जितना आप कर रहे हैं वो सम्मान भी आपको मिलना चाहिए, क्योंकि सम्मान मिलना भी अच्छा लगता है ना। कोई हमारी प्रशंसा करता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रशंसा भी कभी ना कभी विष का काम कर देती है जीवन में, कहीं ना कहीं अहंकार प्रकट कर देती है। तो जब अहंकार प्रकट होता है तो कहीं ना कहीं गुरु जो है वो स्वतः ही फिर एक मलिन हो जाते हैं, क्योंकि गुरु का स्वभाव नहीं है अहंकार करना। इसलिए कोई प्रशंसा करे तो स्वागत है, और ना करे तो भी निराशा मन में नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें अपना कर्म करना चाहिए। यही सफलता का सूचक होता है। तो मंगल एकादश भाव में बहुत ही उन्नति प्रदान करेगा। लेकिन साथ साथ एक बात का ध्यान रखें, जैसे कि मैंने बोला 29 मार्च से शनि जो है कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो आप पे शनि की ढैया स्वतः ही लग जाएगी। तो सिंह राशि वाले तैयार रहें, प्रतिदिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। सोमवार के दिन दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत से भगवान शिव को स्नान कराएं। और अगर आप किसी ब्राह्मण के द्वारा संकल्प लें रुद्राभिषेक का, कराएं ब्राह्मण से, तो ये तो बहुत ही एक लाभ है। अगर आप संकल्प लेके कराते हैं तो उसका विशेष फल मिलता है। तो रुद्राभिषेक अपने नाम से कराएं। और शनि की ढैया तो चली ही जाएगी समय, क्योंकि निरंतर चलायमान है। आज रात है तो सुबह भी होगी, कल सुबह है तो रात भी होगी। सुख आएगा, दुख आएगा, फिर दुख आएगा, सुख आएगा। तो ये तो जीवन का मोड़ है, यूं ही चलता रहेगा जीवन। लेकिन आत्मविश्वास हमारा कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसका आत्मविश्वास ख़त्म हो गया उसका सब कुछ ख़त्म हो गया। तो आशा करता हूँ मेरे दोस्त आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। जय श्री कृष्ण।